चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक ऑफिसर फ्राइडे। जो कि आपको पता है कल ही फ्राइडे को आ गया था, बट कल आपको पता है मैंने टेलीग्राम पर आपको बता ही दिया था, कल फीवर की वजह से कुछ पढ़ा ही नहीं। बट थोड़ा नाइट में थोड़ा दो सिर्फ मैथ के सेक्शनल लगाए टेक्स्ट बुक से, या कुछ भी समझ लो तुमने, आरबी का मैंने पेड रखा है वहाँ से। और कुछ पढ़ा नहीं, ना तो ओलिव का मॉक दे पाया, 8 सब देने हैं। ठीक है, अगर आपने दिया टेलीग्राम पर, मैंने पूछा भी था तो सब बता रहे थे ठीक है। ओली बोर्ड का तो मैथ बता रहे थे ईजी साइड ही है, और इसका ये बता रहे मैथ थोड़ा अच्छा है लेवल मतलब, और जीएस में निट्टो वगैरह यूज हो सकती है। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ पर लगभग 2400 लोग हैं जो टारगेट को फॉलो करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। और आपको पता है 30 दिन 30 मैराथन चली रही हैं, तो वो समाप्ति हो चुकी हैं लगभग, और हमने अपना सीरियल के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। जो आप पहला मॉक डला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम लेवल, ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको टॉप लेवल का कलेक्शन दिखाने आऊँ। ठीक है, उसकी नीड ही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। वो सब बातें छोड़ो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर है आपका और कैसा लेवल लगा। ठीक, अब देखो अगर हार्ड होगा तो तुम्हें भी पता है, अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं बार बार लिखूँगा इसे, जैसे मान लो ऐसे लिख रहा हूँ सवाल पूरा, फिर हटाऊँ, ऐसे 2 सेकंड बर्बाद होते हैं। 2 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है, तुम समझ सकते हो। ठीक है, अगर ईजी होगा तो मैं तुम्हें बताइए, ईजी में तो मैं टाइम बचा ही दूंगा। 20 से 22 यानी उल्टा मान लो, ये भी उल्टा हुआ है। फिर ए से जेड, अच्छा ये भी आर का आई होगा, फिर तो बी मार्कंड बिंदु रखो। 2 10 26 खाली और 82, 8 16 तो 32 नहीं 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 नहीं, 8 दूनी 16, या तो 8 8 24 होगा, फिर 50, फिर 32, हाँ 50 ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा बाद में करने हैं आपको। ठीक है, ये कर सकते हो। HEARING, सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा ई, FGH नहीं, जी दिया है, एच दिया है, आई दिया है। ठीक है, क्या बचा है एन एंड आर। ये यहाँ पर नहीं है, ये सेम है, ये सेम है। कितने हैं सेम है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही करना बस। आपको इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा गलती कर सकते हो, थोड़ा प्लस माइनस की, और कुछ नहीं। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना 20 सेकंड पर, सिली ना करना। ठीक है, ओ का मतलब, पी का मतलब क्या है? प्लस। ये कितना हो रहा है? 70 थी 51, इसको मान लो जोड़ दो, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 235 हो गया, 35 घटा देंगे 200 बचा, 200 घटाएंगे तो 124 बचा, 124 में 39 जोड़ेंगे तो पीछे आएगा 3। 3 2 ऑप्शनों में है, बट कैरी लगेगी तो 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऑर्डर रैंकिंग जितनी भी हो बाद में करनी है आपको। ठीक, ये भी बाद में करनी है, कर सकते हो। एस बराबर वी नहीं कह सकते, बी बड़ा है एस से, बी बड़ा है एस से, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, बट यहाँ की कंडीशन बन रही है, दोनों में से कुछ तो हो सकता है ना। 12 बी की तरफ ही तो ना साइन। ये कह रहा 12 15 18, 12 15 18 है। इन दोनों को जोड़ के, हाँ ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बीच का 2 गुना, नहीं नहीं, 15 40 2 गुना, एच का टी, एच का टी, इनके नंबर लिख लिया करो। देखो 8 19 20 18, तो ये कितना है? 20 9 19 21। ठीक है, +1 +1 +1 +1। ठीक है, पी का क्यू होगा, क्यू का आर होगा। ठीक है, एम का एन होगा, जेड का ए होगा। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, बाद में करना। ये कर सकते हो। सभी केक मिठाई हैं, कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है। कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं, कुछ चॉकलेट बिस्कुट हैं, चॉकलेट हैं, ये क्या है? केक। ठीक है, तो कुछ बिस्कुट केक हैं नहीं कह सकते, कुछ चॉकलेट
मिठाइयाँ नहीं कह सकते, पहला दूसरा तो नहीं है, पहला दूसरा नहीं है तो कोई अनुसरण नहीं कर रहा है फिर तो। कोई केक चॉकलेट नहीं है ये भी नहीं कह सकते। ये भी बाद में करना है, जब भी ऐसा आए तो लाइन वाला तो तुम देख लोगे, बट ये तो हमेशा बाद में ही करने हैं। रजत की वर्तमान, रजत कहाँ है, ये 4 का मल्टीपल होगा, सब ऑप्शन है, बस 26 को छोड़ के कर ही लो। अमन की आयु 5 वर्ष बाद 23 हो जाएगी, तो अभी कितनी है, 18 रही होगी, तो यानी 3 6, तो 6 गुना कितनी हो जाएगी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार बीकर परखनली ड्रॉपर, परखनली बीकर, प्रकार अलग है ना, परखनली ये तो सब केमिस्ट्री की लैब में देखने को मिल जाएंगी, ये भी बाद में करी किया करो। ये डी से वी, डी का उल्टा कर दूं डब्लू -1, जी का टी कर दूं +1, फिर जे का उल्टा कर दूं क्यू -1, एम का उल्टा कर दूं एन +1। ठीक है, तो बी का उल्टा करूँगा तो क्या आएगा, बाई, तो यहाँ तो -1 होगा ना, एक्स आएगा। ठीक है, एफ का उल्टा यू, तो +1 होगा तो वी आएगा, तो एक ही में दिया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है, नहीं सही है, मुझे लगा कहीं ये कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। P+Q, ए बी की माता है, P क्यू की माता है, Q भाग R, ए बी का पिता है, तो Q R का पिता है। ठीक है, R इंटू एस, ए बी की पत्नी है, R S की पत्नी है, R S की पत्नी है। ठीक है, तो क्या पूछा है, S माइनस टी का मतलब है ए बी का भाई है, एस टी का भाई है, टी भाग यू, ए बी का पिता है, टी यू का पिता है, तो क्या पूछा है, एस का यू से क्या संबंध है, क्या होगा, चाचा लगेगा और कौन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से लिख दो 44 53 64 77। अब देख लो कितना, 6 9, ये कितना ऐड हो रहा है 11, ये कितना हो रहा है 13, 15 होगा और क्या हो सकता है, कितना होगा 2 8 9 92, कितना आ रहा है 92। घटाने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम सी होती है। क्रम कैसा लगा जाएगा, देखो पहले 3 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 और 1 में देख लो पहले क्या आएगा, CANALYSE आएगा ना, तो फर्स्ट से स्टार्टिंग होगी। अब 5 और 4 में देख लो लास्ट में कौन आने वाला, 5 और 4 में RRA, ए यानी पहले आ जाएगी, तो यानी 4 एंड में होगा, बात ख़त्म, बाद में करना। ये कर सकती हो ई जो +5 +5 +5 एन +5, जे +5 +5 +5, आई थिंक ये नहीं है, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आता है। ठीक है, ये बाद में लास्ट और देख लो, ये कह रहा है इनका तो पुरुष उद्यमी सब अलग, मतलब कुछ कुछ तो हो ही सकते हैं ना, सब कुछ कोई कुछ कुछ, आई थिंक यही होना चाहिए। कितनी टाइम, 8 मिनट है। अब देख लो जल्दी जल्दी, सुबह जल्दी उठने के कई फ़ायदे हैं। जल्दी उठने से आपको व्यायाम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जल्दी उठने से आप तनाव मुक्त रहते हैं। आई थिंक दोनों ही मजबूत कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। जल्दी उठने से पर्याप्त समय मिलता है, जल्दी उठने से आप तनाव मुक्त रहते हैं। आई थिंक जल्दी उठने से आपको व्यायाम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इंग्लिश कहाँ है भैया इसकी, इंग्लिश में कहाँ चला गया, बेगम अर्ली गिव्स यू, आई थिंक दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो। ये देखो छोटा हो सकता है ये कह रहा क्या आएगा, देखो जेड, ये तो नहीं बनेगा, पहला तो नहीं होगा, ठीक है ना, दूसरा होगा, तीसरा है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, और जेड सीधा भी नहीं रहेगा, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लो यहाँ से, आई थिंक ये तो मुझे यही लग रहा है। नेक्स्ट ये देख लो, अब आप एक संदिग्ध की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए पास के गांव का दौरा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस दुकान पर आप चाय पी रहे हैं उसका मालिक अपने बेटे को अभी किशोर है ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, सत्यापित करने के लिए मालिक के भुगतान नहीं करेंगे, पता करेंगे कि है कि नहीं, बेटे से पूछेंगे क्या हुआ, काम से खुश है, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पता करेंगे कि कानूनी रूप से सही है कि नहीं। आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो यार, क्यों कि ये पूछेंगे, बेटे से पूछेंगे क्या हुआ, काम करने से बाहर निकलना चाहता है,
इस योग कानूनी रूप से सही है कि नहीं। कि ये बेटे से पूछेंगे कि वह सही है कि ना भाई। ये तो अलग ही क्वेश्चन है थोड़ा, क्यों गाइस। इसे मार्केट रिव्यू रखो। 6 छात्र अलग अलग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यू की रैक आर और एस के बीच में है, ठीक है। क्यू चौथे नंबर पर है। 6 तो मान लो 1 2 3 4 5 6, तो क्यू यहाँ होगा, तो क्यू बीच में, आर एस ऐसे हो सकता है, ठीक है। टी और एस के बीच में 2 रैक हैं, टी और एस के बीच में, तो टी यहाँ होना चाहिए। टी उनमें से सबसे निचले रैक पर है भाई, ये तो फिर उल्टा ही हो गया फिर तो ये, आई थिंक। क्यू यहाँ होना चाहिए, एस यहाँ होना चाहिए, आर यहाँ होना चाहिए और टी यहाँ होना चाहिए सबसे निचले। टी उनमें से सबसे निचले रैक पर है। यू की रैक पी की रैक से ठीक ऊपर है, तो 5वें नंबर पर कौन है। कर रहा है या मूड खराब। 6 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, या एक कंडीशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्यू चौथे पर है, तो क्यू अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ और क्यू आर और एस के बीच में है, आर और एस के बीच में है। टी और एस के बीच में 2 रह गए, टी और एस के, टी यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। टी अगर मैं यहाँ करूँगा फिर ठीक ऊपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यू की रैक पी के ठीक ऊपर है, तो 5वें रैक पर कौन है, आर। क्यों आर यहाँ करूँ, एस यहाँ करूँ, टी यहाँ करूँ, फिर भी 5वें पे यही आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी को पूरा करने के लिए सक्षम अनुभवी बोलीदाता से सील निविदाताओं को आमंत्रित की जाती है। अनुभवी बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक में सक्षम बोलीदाता को खोजना मुश्किल है। ये तो कहीं नहीं लिखा है, आई थिंक। और कौन सा है। आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने के से रोकने के लिए बंदूक का उपयोग करना होगा। आपको निम्नलिखित में से क्या बनाना है। अपराधी को केवल उसके पैर में गोली मारो ताकि भागने से रोके, उसे संकोच करो, वह एक इंसान है। समय हासिल करने के लिए बातचीत करेंगे थाने से। आई थिंक यही होना चाहिए। अगर बंदूक का उपयोग करना है तो आपको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उसे गोली मारने से संकोच करेंगे क्योंकि वह भी एक इंसान है। समय हासिल करने के लिए बातचीत करेंगे, थाना से अतिरिक्त प्रतीक्षा लेंगे। ये तो यार कुछ आज इन्होंने एनालिटिकल कुछ पूछ ही लिया है इन्होंने, ड्रामा वाला ड्रामा कर दिया आज तो इन्होंने। कुछ तो पूछ लिया यार। अब ये कर लो। देखो यहाँ पर 15 है तो पहला तो गया, और 16 ये भी गया। 15 तो एक ही में दिया है, बात ख़त्म। तो फिर इजी था ये, आई थिंक यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक, ये बचा, ये कर लो। ये खाली तो यहाँ पर भरा होना चाहिए, तो ये वाला गया। ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। यही होगा फिर तीसरा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लो कौन सा बचा है। 3 बचे हैं, एक ये है और एक ये है। आई थिंक ये तो यही होगा ना, ये तो यही है, ही आ रहा है और कुछ हो ही नहीं सकता। अब बचे हैं 2। अब ये देख लो बेटा, पहले कम कौन सा कर लें। ये मेरे हिसाब से तो यार अगर गोली मारना ही है तो पैर में गोली मारो। और लम्बाड़ी मैडम लंबा से, फिर मुझे तो यही लग रहा है। नेट यहाँ पर भी लगती है, बस लगानी आनी चाहिए। ठीक, ये तो ये और ड्रामा कर रहा है। क्यों गाइस, आप एक पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं, वहाँ पर कोई लड़का काम कर रहा है, तो बेटे से पूछेंगे क्या वो खुश है कि नहीं। आई थिंक यही होना चाहिए। क्यों, तभी तो वो कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं मतलब कोई अपना कारोबार संभाल रहा है तो उसे
या फिर तीसरा, आप अपने मालिक जो अभी किशोर है का ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। अच्छा, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है तो फिर यार दिक्कत है। तो वो कुछ कैसे रहेगा, इन ये ऊपर के दो तो नहीं है, इनमें से ही कुछ है इंग्लिश में। फाइंड आउट, आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो, टीचर आई। ठीक है ना, ये तो यही आ रहा है ना। एक बार और चेक करूँ इसे, HEARING। टाइम बचे तो अपने चेक कर लिया करो, ठीक है। ए आ गया, ई आ गया, EFG आ रहा है, फिर H आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा, फिर R आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं है, ये सेम है। I दिया है ना ये, हाँ I और लो, 3 आ गए कि नहीं, हो जाती कि नहीं, इसीलिए बच गए ना। AEGHI, 3 ही आ रहे हैं, बच गए। और मैंने ऐसे ही कर लिया, वरना मैं सबमिट करने ही वाला था। ठीक है, करा सबमिट। आई थिंक रीजनिंग तो ठीक थी, अब एनालिटिकल का मुझे पता नहीं है, कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है, कुछ तो डाउटफुल है। क्या है, किस संगठन ने अपने की योजना स्टार्ट की। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कहाँ दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा लंबाड़ी मैडम लंबा दिख रहा है, बात ख़त्म हो गई है। इंटीग्रेटेड है ना, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। मोबाइल खाद्य से, इंडस्ट्री टेस्टिंग, यही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनवाई रोपाई वन्य जीव हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। करो लंबाड़ी मैडम लंबा। पूर्वी का उच्च हिमालय मरुस्थलीय संरक्षित पूर्वी लगा पिछू वाला शीत है। ये लंबाड़ी मैडम लंबा है यहाँ पर। तो ये कौन सा है, मानव आहार की छूट के अतिरिक्त इस रक्त विटामिन के थक्का, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अनुसूची ये के नालकों की स्थापना। अबे यार ये ऐसे डाटा नहीं मुझे पता। कौन सा हड़प्पा स्थल अपनी अनूठी अग्निवेदियों के लिए प्रमाणित, जहाँ जुते हुए खेत मिले। कालीबंगन है ना, जुते हुए खेत तो यहीं मिले थे। तुम्हें से कौन सा वैलंगी है जो निषेचन करता है, स्व निषेचन के लिए। केंचुआ। पिथोरा पेंटिंग एक ये है, और धार्मिक विषयों को चित्रित नहीं करती है। ये चित्र त्योहारों और इनके जानवरों के आदिवासी जीवन को चित्रित करते हैं। अमूल रूप, अमूर्त रूप कला है। कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को तो। भारत में किस प्रकार की वनस्पति को फलने फूलने के लिए थोड़े समय के लिए इतनी आवश्यकता है। कटीले वन तो इतने में नहीं चाहिए, पर्वतीय वन सदाबहार वन ही होते हैं फिर तो। क्यों, लघु हिमालय और इनके दून, क्या कहते हैं दून। ये बालों वाला और आ जाता मूड खराब करने इतनी क्या बोलूँगा मैं। ये क्या है, पेरीफेरा चपटा, चपटा आई थिंक प्लेटी, ऐसे याद करवाया था सर ने। प्लेटी लेटी हुई हैं तो चपटी हैं, है ना, फ्लैट बॉडी। तो डी का 4, आई थिंक डी का 4 ही नहीं आ रहा है मेरे को तो। डी का 4, ए का 2 फिक्स हो गया। फिर ए का 2 मतलब पेरीफेरा का नीव 10, ठीक है। फिर सिन्यूटेरा ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पर 2 में सही दे रहा है ये तो, आई थिंक मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर भी नेट तो लग जाती है कि काम करने के लिए प्राप्त हुआ। अबे यार ये ना पता। खेलों का संग्रहित है, अब केवल 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 लिखा है, अब यही है, थोड़ा कर दो इसे। अवधि कितनी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जोड़ता है, पारंग ला दर्रा किन दो को जोड़ता है, ये तो नहीं पता। CODP का पूर्ण नाम क्या है। देखो क्रॉनिक तो सब में लिखा है, डिसीज भी सब में लिखा है, पल्मोनरी अब यहाँ देखना है क्या होता है, ठीक है। क्यों गाइस,
किससे रिलेटेड है? और ये वायुमंडल से कुछ रिलेटेड है हैं? ऑर्थो तो नहीं हो सकता है, ऑस्मोटिक ये हो सकता है थोड़ा। क्यों, क्या ये इन दोनों में से कुछ हो सकता है? इंग्लिश में देख लो। एक्रो, एब्स्ट्रीयूस, एब्स्ट्रीयूस का मतलब, अब यार एक तो वो इंग्लिश में लिखा है ना, एब्स्ट्रीयूस। उनको ये तो नहीं होंगे दोनों, ठीक है। ऑस्मोटिक, कॉस्मोस, ऑस्मोटिक, आई थिंक यही होना चाहिए। भारत और अमेरिका ने इतने का अभ्यास किया, ये किया, और 2026 का हिस्से के रूप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तीनों कर दें। जोड़ी अभ्यास नौसेना हिस्से के रूप में पहली बार, और यहाँ पर इतने से कर रहे हैं, पहली बार ही हुआ होगा क्या? क्या दूसरा, पहला दूसरा सही है ओनली? भाई 2005 से स्टार्ट हुई है कोई चीज़। भारत और अमेरिका ने इतने का अभ्यास किया। 2026 की भागीदारी 8वीं संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है। हैं? तो यार जब ये इतने कर रहे हैं तो पहली बार कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात तो है। ग्लो, अब देखो ग्लो ली झील, ठीक है, तो मैं तो इस पे लग रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। युवा मामले, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किस राष्ट्रीय हस्ती के नाम पर रखा गया है? राकेश शर्मा क्यों नहीं रखेंगे? मेहर सेन, मिल्खा सिंह, ये तो नहीं पता मुझे। 324 चुनाव आयोग, ठीक, ये तो आपको पता होगा। मुंबई में आयोजित विजेता कौन है? ये भी नहीं पता मुझे। कहा जाता है आगरा घराने की स्थापना, आगरा सुजान हुसैन खान है ना, आई थिंक यही है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में एक ग्राम पैमाने के बीच में सूक्ष्म अंतर क्या है? पिचों के बीच में, आई थिंक श्रुति, आई थिंक ये 2025 का क्वेश्चन है शायद, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। 7 सितंबर इतने लंदन आयोजित, कौन सा था? प्रथम 4 तो हुए ही नहीं। ये कह रहा भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही अगले पूछ लिया। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? देखो 1930 में हुआ था, 1931 में, 1932 में, ठीक है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता, तो द्वितीय ही हो सकता है। आई थिंक गांधी जी भी गए थे 1931 में ही गए थे ना। बाल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? ये भी नहीं पता। समवर्ती सूची से स्थानांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ होगा, और क्या हो सकता है फिर? जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण विषय को 1974 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों? 1976 में तो 42वां ही तो हुआ था यार। 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, और कहीं देखो ये मुझे आ नहीं रहा है। इसमें कुछ डाटा है, ये भी निट्टू लग नहीं सकती, यहाँ पर भी निट्टू नहीं लग रही। ये भी नाम है, ये भी नाम है, और ये भी फिक्स डाटा है। आई थिंक इसमें करंट के कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3, आई थिंक ये स्टैटिक हो सकता है, 3 4 4 4 क्वेश्चन, और 4 करंट के, करंट पड़ता ही नहीं, 2 स्टैटिक मान लो, और बाकी में निट्टू वगैरह और तो थोड़ा बहुत आ ही रहे थे, वो कर दिए, ठीक है। चलो, और तो स्टेटमेंट वाइज होते तो कर देता, वरना मैं नहीं करता। करा सबमिट, मैथ को थोड़ा जगह बना लें, क्योंकि भाई एक बार नमस्कार कर लें। चलिए सबमिट सेक्शन, अभी क्षेत्रफल इतना है 1/2 डी स्क्वायर बराबर
अभी मैं इसे बाद में ही करूँगा, मूड ख़राब करना ही नहीं। सबसे छोटा एन टाइलों की आवश्यकता होती है, तो एन का मान क्या है? सबसे छोटा वर्ग फर्श, तो एक का ही निकाल सकते हैं, चाहे दो। सबसे छोटा वर्ग फर्श 8 और 6 से मान लो मैं 2 निकाल दूँ, तो 2 इंटू 2, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 12। क्यों? मार्केट डिब्बू रखो। इतना छूट देकर इतने का लाभ अर्जित करता है, यानी 75 का सामान अगर 125 में बेचता है, ये 75 का मान है, तो 10% यानी 90 का मान निकालना है। 15 से 5 बार, 15 से 6 बार, 5 से 25 बार, 25 से 150 यानी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को मैं अगर ऐसे जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? इनको जोड़ूंगा तो 10 15, कितना आ रहा है? 15। 15 बट्टे 2 यानी 7.5। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये दे रहा है 7.5, पर इसका मान ये दे रखा है 7.5 का मान 45, पॉइंट हटाएंगे 0। आई थिंक 6 बार कटेगा, 6 7 42, ठीक है। 6 का गुणा कर दो इन सभी में, तो जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान निकालना है, तो यहाँ से ये 6 का गुणा कर दूंगा तो 30, 30 घटा दो तो कितना आएगा? नहीं, जेड का मान निकालना है ना, सॉरी। तो कितना? 6 36 18, 45 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इतना व्यय करती है और इसमें से 16 और शेष का इतना शिक्षा और अन्य पर, एक महीने में इतना। तो किराया देखो 24% उस पर व्यय करती है, इसमें से 16% किराए पर, और शेष का इतना बाद में करना। ठीक, क्रम से इतना है, चक्र साधारण ब्याज इतना 900, तो 2 450 पर कितना मिल रहा है? 54। तो यही तो होगा 100। तो रेट निकाल दो यहाँ से, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार और 2 से 5, नहीं 5 से 2, 12% आ रही है। 12 दूनी 24, 900, 24 का मान है तो 100 का मान निकालना है। 24 यानी 3 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो 3 बार, 8 से काट दो 125 बार, 125 में 3 का गुणा करेंगे 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैसा है? इसके ये दिया, आधार का व्यास दिया, इसका आयतन निकालना है 22। देखो यहाँ से 11 का वैसे मल्टीपल चेक तो कर सकते हैं, बट संपूर्ण 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मान कितना हो जाएगा? 21/2। 21 प्लस के एच बराबर इतना दिया है 16 17। तो 2 से 2 कट गया, 7 से 3 कट गया, 3 से 1 कटना चाहिए, 3 5 15, 3 दून 3 तरह के 9 और 3 निम 27। 11 से 2 बार, 11 से 4 और 9 बार, ठीक है। ये 42 और 2h हो रहा है, और ये 49 हो रहा है। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा कि 7? 42 में तो 7 आ रहा है, 7/2 आ रहा है एच का मान। तो 22/7, आर का मान है 21/2, 21/2, और नीचे 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 11, कुछ तो गड़बड़ कर दी है गाइस। कितना? 44, तो 6 3 9, सही तो है। 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 बचे, 2 में ये 42 हो रहा है, तो 49 में से 7/2, ठीक तो है यार। पॉइंटों में डाटा आ रहा है क्या? 21 4 4 1 इंटू 11, 1 5 8 4 2, आधा कर दो। अच्छा यही आ रहा है यार, तो फिर मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, 2 आई थिंक, फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ए किसी का 50 तो 8 में भर देगा, बी 12 घंटे में भर देता है, तो टोटल वर्क मान लो 24। ये 3 से कर दो, ये 2 से कर दो, दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो 24 5 5, तो ये कितना? 48। तो यानी 5 से 4 और 4/5, तो ये कितना? 60 से 12 चौके 48 आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की 13, तो 5 8 1 और 3 वर्ष, 3 वर्ष को मैं 15 बटे नीचे 12 कर दो और 100 कर दो, और आर का मान निकालेंगे। ठीक है, 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 50 बार, कितना आ रहा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 किस अनुपात में मिलाना चाहिए?
कि इतना लाभ हो तो 0, 25% का लाभ यानी 13.75 कितने का मान है, 5 का मान है, 4 का मान निकालना है। तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगा दो, 3 5 7 35, 55 25, इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 300, 11 आ रहा है, 11 तो एक आ, ये 11 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1:11 एक ही में दिया है। एक स्टील का जिसका क्षेत्रफल तो 11 हो गया, इसके तार को मोड़कर तो इसकी कितनी होगी 44, तो 44 तो ये 22 कर दो, ये 8 है तो 8 घटा दो, 4 14 लंबाई, यही तो आएगी। नेक्स्ट इसका मान निकालना है, क्यू करो, 8 का क्यू और ये 27 और कितना आएगा 3 इंटू 6AB इंटू 6 बराबर 6 का कितना होता है 216, यही तो होगा। प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। पहली बार 36 36 दिया 108 इंटू माइनस का है, ये माइनस के बाहर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 216 में प्लस का 108 इंटू 12 6, 12 8 96, 6 और 6 पीछे 2 आएगा, 2 सभी में है, ठीक है। 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। ऊपर से 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ये नहीं है। अबे यार इतने में तो गुणा कर देता। 12 8 96, 12 और 216, 2 1 पीछे 12 आएगा, एक ही में दिया है। 30 व्यक्ति 7 घंटे काम करके इतने दिनों में करते हैं, समान कार्य को 8 घंटे में 21 दिन में कितना करेंगे। 21 7 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15, 15 दिया 45 का आधा 22.5। इसका मान क्या आएगा 10 और ये, तो देखो 10 57 को हम साइन और कॉस में चेंज कर लें, इसे कॉस और साइन में कर दें, क्यों बेटा रुक जा, बाद में करना। ABC 10 वर्ष पहले तो 10 30 तो 90 हो जाएगी, अभी से 10 वर्ष बाद AB क्या है, अभी 35 तो 70 हो जाएगी, तो 20 बचेगी। पहले ये कर लो ना, ये बुला रहे हैं क्वेश्चन कि हमें करो। इतने इतने में बांटा जाता है, एक बॉय गर्ल्स एंड वुमेन का हिस्सा 9 8 4 है, 4 लड़के हैं, 5 लड़कियां, 6 वुमेन, तो कितना हो रहा है 36 40 और 24, 0 4 4 8 और 10 19, 19 दिया है, तो एक लड़की का 19 यानी 40 इंटू 19 इतना आ रहा है। एक लड़की का पूछा है तो 5 से काट देंगे 8, 19 8 152। क्लियर। छूट देकर इतने का लाभ कमाता है, तो 216 छूट 80 का मान है, नहीं 1% इतने रुपये में बेचकर 20% की छूट देता है, तो 80 का मान है ना। अबे यार मैं ऐसे क्यों ही देख रहा हूँ, 80 128 का मान है, तो अगर मैं कोई छूट 100% का मान निकालना है, 0 से 0 काट दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 16 तो 160%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र और दीर्घ चाप पर बनाए कोणों का योग 180 है, तो कैसे हो सकता है, ये 120 होगा, ये 60 होगा, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 120। एक है 2 घंटे में बढ़ता है इनलेट, आउटलेट क्या करता है 4 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो 4 मान लो, ये 2 की एफिशिएंसी, ये 1 की एफिशिएंसी, खाली टैंक को दोनों पाइपों से 1 घंटे से भरा जा रहा है, 1 घंटे से भरा जा रहा है, ठीक है। तो एक ही भरा गया है, जिसके बाद आउटलेट को बंद कर दिया, इनलेट को, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, अभी कितना बचेगा 3 बचा है, 2 की स्पीड से 1.5 और ये 2 2.5, कितना 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इतने कितने 3 सेंटीमीटर गोला है ना, 4/3 पाई 3 3 3 का 4 mm का तार निकालना है, 4 mm, तो इसे मैं 0.4 इंटू हाइट मुझे नहीं मालूम, पाई से मान लो पाई कट गई, 3 से 3 कट गए, पॉइंट उठाओ 2 जीरो बढ़ाओ, 25 से नहीं सॉरी 4 से 1 4 काट दो, 4 से ये 25 काट दो, ये 9 हो रहा है, 225 आ रहा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं होगा, सेंटीमीटर में ही तो पूछी है इसने, mm को
ठीक है ना, ठीक है। 3 मनुष्य हैं, मनुष्य वाले एक घर में, बिल्ली और कुत्ता है, ठीक है। कैट है, डॉग है, 1 और 2 रेशियो, पैरों की संख्या 42 है। तो घर में बिल्लियों की संख्या मान लो 12 हैं, तो 4, कुल पैरों की संख्या 42 है, कुत्ते के 4। तो ऐसे तो यार बिल्ली के भी तो 4 ही होते हैं। तो 3x का मान 42, 14, 14, कुल पैरों की संख्या 6, 6 चौके 24 और 12। कुछ तो मैं कर रहा हूँ। 3 मनुष्य वाले एक घर में, अच्छा 3 मनुष्य भी तो हैं, तो उनके 6 काट दो, 42 के 36 बचा, और 36 में से 3 12, तो 12 बिल्लियाँ होंगी ना, 12 ही तो होंगी। 12 से कौन सा, 4 से विभाज्य होना चाहिए, ये है, ये न, ये भी है, ये भी है, ऐसे तो ये भी है यार। और 3 से देखो, ये तो है, ये नहीं है, ये कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो फिर यही होना चाहिए। 3 और 4 से दोनों से, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। इनका स्क्वायर करना है, A² 3 स्क्वायर यानी 5, 5 आएगा, और B² 5 आना है, ठीक है। C² 5 का स्क्वायर में से B² घटाएंगे 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक बिंदु को 25% कम कर दो, तो कितना बचेगा, 75, ठीक है। और हर को इतना बढ़ा दो, 125, तो 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, तो x से y का रेशियो क्या हो गया, 5/3। तो नई भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है, नई भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है, 3/5 बची, तो 0.6, 40% कम है ना। ये कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत इतना है, लड़कों का इतना है 18.4, और लड़कियों का इतना है, और टोटल इतना है। तो ये कितना बच रहा है, 4, और ये कितना बच रहा है, 12, 14 में से ये 6, 1, 4, 1, 4 रेशियो आ रहा है। तो लड़कों से लड़कियों का ही तो पूछा है, ठीक है ना, तो 1, 4 ही आ रहा है। आई थिंक ठीक ही था। टाइम कितना है, 2 मिनट है अपने पास, ठीक। 2 मिनट में जो क्वेश्चन रह गए, आई थिंक ये तो यही आ रहा है ना। 36 पेयर बचे, अब 36 में से 4 4 सभी के होंगे ना, 3 व्यक्ति, 4 संख्या इतनी है, 3, 4 काट दो, 9। अच्छा 9 को 3 में डिवाइड करूँगा, 3 आनी चाहिए फिर तो बिल्लियों की संख्या, भाई बिल्लियों की तो पूछिए, 3 आएगी, ठीक। और ये है और ये है, आई थिंक ये तो यही आना चाहिए, क्यों, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए यार, क्योंकि 2 2 कॉमन मिल रहे हैं ना। ये पूछ रहा है सबसे छोटा वर्गाकार, तो सबसे छोटा तो ऐसे 1 भी आ रहा है, सबसे छोटा तो 1 भी निकाला जा सकता है ना, तो फिर 48 होनी चाहिए, क्यों, बिना तोड़े। और वैसे 2 भी होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 2 ही होना चाहिए सबसे छोटा, तो ये, हाँ ये तो ठीक है, यही आएगा वो। अब कौन सा, एक ये है, आई थिंक ये इसका डायरेक्ट कोई अप्रोच होता है यार। इसका देखो 10, ये 57 दिया है, 10 को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ ना, कॉट 33 और कॉट 37, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और नीचे 10 33 और 10 37 कर सकता हूँ, ठीक। इसका ऐसे ही गुणा बनता है 10, और उसमें ही आंसर रहेगा, देखो कॉस में तो नहीं रहने वाला। आई थिंक यही आना चाहिए, 10 का उल्टा ही ऐसा कुछ हो जाता है, इतना मुझे पता है, ठीक। एक ये क्वेश्चन हो सकता था, हो तो ये भी सकता था। 162 है ना, 1/2 D² बराबर कितना था, 162, 2 का गुणा करेंगे 4, 32, तो D बराबर इतना, कितना आ रहा है, 18। तो विकट कितना आ गया, 18।
क्या पूछा था इसने, और शायद ये स्पीड दी थी, कुछ टाइम वगैरह पूछा था क्या इसने, पता नहीं यार, हो तो जाता है यार 1-2 मिनट। मैंने शायद एक उस क्वेश्चन में ज़्यादा बनवाई की थी। एक था फ्लो, अच्छा क्या पूछा इसने, अपोजिट, फ्लो, लेस, परफेक्ट, यही हो सकता है, और क्या होगा फ्लॉस का। पीपल से दैट इज़ ए काइंड लेडी, बाज तो नहीं होगा, इट इज़ सैड हो सकता है ना, काइंड लेडी। इट इज़ क्लेम्ड का इट इज़ सैड बाई पीपल, इट इज़ क्लेम्ड पीपल दैट सी इज ए काइंड लेडी, इट इज़ सैड दैट सी इज ए काइंड लेडी। भाई रे भाई, मुझे तो इसमें दूसरा भी लग रहा है, सभी सही लग रहे हैं इसमें तो, बस बाज वाले को छोड़ के। पता नहीं यार कैसे एक्टिव पैसे पूछे। देखो उसमें लास्ट वाला तो चेंज नहीं होने वाला, सी इज ए काइंड लेडी वो तो ठीक है, और वो सभी में तीनों में लिखा भी है। और बाई पीपल का मतलब फिर इससे बढ़िया पीपल तो लगाओ मत ना। इट इज़ ए सैड ये भी हो सकता है, इट इज़ ए सैड, बाई पीपल तो नहीं, क्लेम्ड, इट इज़ सैड ही होना चाहिए, क्लेम तो नहीं होगा, यही आना चाहिए। इसका मोरस मतलब दुखी है, ठीक है, तो इसका पूछा है तो जॉयफुल तो नहीं होगा। सीरेन बीपिंग रो रही है, ड्राई सूखा, सीरेन मतलब शांति सी होती है, ड्राई आई थिंक बीपिंग ही हो सकती है। अपोजिट पूछा, क्या पूछा है इसने, अप्रोप्रिएट, ठीक है। कॉल अप यानी मैनी प्लम्बर्स चार्ज डबल फॉर एन इमरजेंसी, कॉल अप ओवर द, कॉल आउट, कॉल फॉर, इमरजेंसी, कॉल फॉर, कॉल फॉर, डेफिशिएंट माने कमी, नियरेस्ट, फीवल कमजोर, कमी, इनएक्टिव, यही होगा फिर तो डेफिशिएंट। क्या पूछा भाई ये भी देख ले, नियरेस्ट पूछा है ना। आई एडवाइज माई डॉटर टू engage two coolies instead of none because the luggage was too much heavy for a single coolie. I advise my daughter to engage two coolies instead of one. भाई रे भाई ये तो थोड़ा है, कुछ नहीं, आई थिंक द लगेज वाज टू मच हैवी फॉर ए सिंगल कोली इंस्टीड ऑफ वन। टू मच हैवी, आई थिंक टू मच हैवी दोनों एक साथ प्रयोग हो सकता है, कि टू मच हैवी। बाकी तो देखे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं दिक्कत आ रही, हो सकती है तो यहीं पर बिकॉज सही लगा, कंजक्शन द लगेज सही है, सिंगुलर तो आवाज आई है, टू मच, टू तो अधिक दिखाता ही है, तो आई थिंक मच का नहीं होना चाहिए, फिर टू के साथ मच का, यही हो सकता है और कुछ नहीं। ईगर माने एंथ, ठीक है, ये तो नहीं होगा। गिव अप छोड़ देना, लीव करेक्ट मीनिंग पूछा है ना, ठीक, एक तो यहाँ पर दिखता भी नहीं, करेक्ट, ठीक है। डेविड हैज़ 5000 रुपीज़ ओनली, तो इसमें देखो रुपीज़ में तो हो सकता है, 5000 रुपी क्या है नाउन, 1000 में ऐसे आई एस लगेगी क्या, क्यों गाइस 5000 रुपीज़ होना चाहिए ना ओनली, कि नो एरर होना चाहिए, ओनली 5000 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये नाउन है, नाउन में तो ऐसे आई एस लगा सकते हैं, इसके लिए ये एडजेक्टिव बन गया, इसीलिए ये क्या फ्रिक्वेंट है, रिप्रेजेंटिव है, एनो फ्रिवलस है, अब रेंट, आई थिंक इसका मैंने यार लिखा तो था कुछ, आई थिंक यही होता है क्या इसका, ये मैंने किया तो था, अब रेंट फ्रिक्वेंट फ्रिवलियस, आई थिंक यही होता है इसका, 2025 का पूछा हुआ है। द वर्ल्ड इज येट टू फिगर आउट द रेलिवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग हैड बीन ए प्रॉब्लम फॉर, हैड बीन, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग मतलब प्रॉब्लम थी, आई थिंक बी में ही कुछ दिक्कत है, फिर तो दिख ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हैड बीन ए प्रॉब्लम फॉर द होल प्लेनेट सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, येट टू फिगर, आई थिंक अगर सिंस का प्रयोग हुआ है तो वही देखो हैड बीन तो हो सकता है,
वट यट, यट वाला किस में जाता है, परफेक्ट में ही तो जाता है ना यट का प्रयोग। द वर्ल्ड इज येट टू फिगर आउट, मतलब आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग हैड बीन, मुझे तो यहीं लग रही है कुछ गड़बड़ी। करेक्ट, कमोशन, COCI, यहाँ पर आई की कमी है। इम्ब्रेसमेंट ये भी गलत है, तो इनक्रेजमेंट ही सही होगा फिर तो। ठीक है, इनकरेक्टली, कमोडेट तो सही है, CCM आता है। रिसीव, रिसीव से सही है। अकर, सेपारेट होता है ना, इनकरेक्टली तो यही है फिर, सेपारेट होता है, ठीक, यही गलत है। फीबल माने कमज़ोर, वीक हो जाएगा, और बाकी तुम देख ही सकते हो, स्ट्रॉन्ग, अच्छा और नहीं है। बाय द टाइम, बी, अगर देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ हेड होगा, ठीक है, हो सकता है द स्टेशन, द ट्रेन, यहाँ ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हेड ये भी नहीं हो सकता, तो पहला ही हो सकता है। सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड, सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो वाज ही आएगा। वाज अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए हैं। सूरज के साथ साथ उसके मित्र भी अरेस्ट किए गए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक प्रीपोजिशन की तरह तो ये यूज हो रहा है, हिज फ्रेंड वाज अरेस्टेड, वर, मतलब किसकी जगह चेंज करना है ना। मेरे हिसाब से तो नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये तो इसी के अनुसार लगेगी ना, बर तो हो ही नहीं सकता, हैव भी नहीं हो सकता, आई थिंक तीनों ही नहीं हो सकते वो तो। द ट्रेन विल अराइव एट द स्टेशन एट, ऑलरेडी, यूजली, ऑलवेज, एग्जैक्टली, एज यूजली, सामान्यतः। द ट्रेन विल अराइव एट स्टेशन ऑलवेज, एग्जैक्टली, हाँ क्यों गाइस, द ट्रेन विल अराइव एट स्टेशन एट, एग्जैक्टली, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे तो सही लग रहा है, यूजली सामान्यतः देने पर आती है, एग्जैक्टली टाइम ही तो दिया है, तभी तो परफेक्ट। गिड द लिली, अब देख लो भाई, इसका तो मुझे नहीं मालूम। गिल्ड द लिली, अब लम्बाड़ी मैडम तुम लंबा से लगाओगे, समथिंग परफेक्ट है। लिली, लिली माने तो एक फूल का पौधा होता है ना, अच्छा ऐसा हो सकता है लिली को और परफेक्ट बना रही है, तो मतलब किसी को पहले से ही परफेक्ट है उसे मतलब और परफेक्ट बना रही हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिली एक पुष्प होता है, आई थिंक सुंदर हो, यही हो सकता है। किया है, मुझे मालूम नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, टॉक्टेटिव तो नहीं होगा, यही होना चाहिए जैसे मुझे लग रहा है। ऐसे ही तो पूछे थे, मतलब लिली माने आपको पता होगा एक पौधा होता है लिली का एक, ठीक है, फ्लावर। गिल्ड द लिली मतलब अगर कोई पुष्प पहले से ही मतलब सुंदर है, उस पर तुम और तो किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के मतलब क्या ही ऐसा हो सकता है। सी थ्रू हर, डिग्निटी एंड प्राइड इनटू हर वर्क, बॉडी एंड सोल मतलब पूरी झोंक दिया अपने को। कॉवर्ट ए टेक्स रिटन इन कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज, डेसिफर, हाँ एंटोनियम बताना है इसका, कैसे, बहुत बढ़िया, और बड़ा दे देता भाई तू। देखो एंटोनियम बताना है इसका, डिस इनोसेंस, तो ये नहीं हो सकता। एस्टिको, पता नहीं बेटा, ये ओनली, हैवली, ये तो पता ही करने पड़ेंगे, पढ़ाना ही पड़ेगा आज तो पैसे। ये भी यहाँ से कुछ पढ़ो बेटा। अभी यार ये, और द abrupt escalation of US-Iran conflict fundamentally scattered classical pyramid of unpopular deterrence, exposing the stark denounce historically American military Middle East operated on the exception the sea technological and operational dominance manifest in devastating precision air strike। the ये हुआ है उसी के ऊपर है जो तुम्हें पता ही है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, इंस्टीट्यूट कॉन्फ्लिक्ट एनालाइज, ये एट द स्कीमिंग करनी है, द एपिसेंटर है दिस स्ट्रेटजी तेहरान, और ये दिस स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी द रिजल्टिंग डिस्क्रिप्शन कमोडिटी एलोंग साइड वोलाटाइल मार्केट, ये हुआ है कॉन्सिक्वेंसली द जियोपॉलिटिकल फॉल आउट हो गई ओवर द ये
द कॉन्फ्लिक्ट इल्यूमिनेटेड ए मल्टीपल पोलर रियलिटी, ये द यूएस डोमिनेटेड एंड अनपैरेलल, ये जियो पॉलिटिकल इकोसिस्टम ऑफ ये हुआ है, फ्रेजाइल हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन आइडिया क्या है इसकी? द क्रॉनिकल हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ, ये नहीं। द आर्ग्यूएन हो सकता है। द टू प्रूव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंटायरली, ऐसे मैंने तुम्हें बताया है जब भी ऐसे वर्ड आया करें तो तुम सतर्क हो जाया करो। एक्सक्लूसिवली लिखा है ना, टू सजेस्ट सुपर पावर, आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है गाइस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट दिखा हुआ है। इसका यार मीनिंग क्या होगा, मीनिंग बाद में देखना, पहले ये कर लो। बेस्ड ऑन द पैसेज कंक्लूजन इट कैन बी रेफर, क्या कह सकते हैं? ए नेशन विल इनएविटेबली अचीव एब्सोल्यूट कंट्रोल इफ, ये ट्रेडिशनल मिलिट्री डोमिनेंस इज एन आउटडेटेड मैट्रिक फॉर सक्सेस एंड इंस्टेड, ये इंटायरली हो गया ना। ये सिक्योरिंग द स्टेट ऑफ हार्मोनी थ्रू इज द ओनली वैलिटी एलिमिनेट, ये आई थिंक ये दोनों तो मुझे नहीं लग रहे, मुझे तो यही लग रहा है कुछ। ट्रेडिशनल मिलिट्री डोमिनेंस इज एन आउटडेटेड मैट्रिक ऑफ सक्सेस एंड स्टेट ऑफ, क्यों? मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट वाज ए प्राइमरी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईरान, ये क्या है इसका स्ट्रेटजी? इट अलाउड टू यूएस परमानेंटली, आ गया ना ये परमानेंटली। इट फोर्स रीजनल पार्टनर्स टू अबैंडन देयर स्ट्रेटजी एंड फुली विद इट सक्सेसफुली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मुझे तो यही लग रहा है इट सक्सेसफुली, ये ठीक। कंप्लीटली, परमानेंटली, ऐसे मैंने तुम्हें बताया है ना, मतलब हमेशा मतलब सही नहीं होते, बट 99% ये ऐसे वाक्य मतलब सेंटेंस को गलत बना देते हैं। पैसेज क्या है? विजिलेंट एंड हाई प्रिसीजन एडवोकेट एग्रेसिव स्कॉलरली एनालिटिकल क्रिटिकल और स्ट्रक्चरल हैज लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न मिलिट्री, मेलनकॉली एंड प्योरली हिस्टोरिकल आर्मेंट एविटल, ऑप्टिमिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, नहीं। प्रेजिंग तो कोई बात नहीं हो रही भाई। विजिलेंट, हाई स्कॉलरली एंड एनालिटिकल क्रिटिकल स्ट्रक्चरल लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हैमगन, आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। मेलनकॉली प्योरली हिस्टोरिकल, यही होना चाहिए। ये क्वेश्चन देख लो भाई। डिसोनेंस मतलब इसका कोई ख़राब ही मीनिंग है। डिस्पेरेंसी, ये तो नहीं हो सकता। स्ट्राइफ, एसेमेट्रिक अलग है, तो कौन, यही हो सकता है। कॉन्कॉर्डेंस, सिमेट्री मतलब समानता, असिमेट्री वही होता है ना, तो आई थिंक यही होना चाहिए। और तो सब मुझे नेगेटिव साउंड से लग रहे हैं। अब यार ये कैसे रह गया? अच्छा ये रह गया। बेस्ड ऑन द पैसेज कंक्लूजन इट कैन बी रीजनली इन्फर्ड, क्या कर सकते हैं? अरे यार ये क्या तो था, इंटायरली, परमानेंटली, इसका शायद मैंने दूसरा ही तो किया था। ठीक है, करते हैं सबमिट। आई थिंक मैथ तो ठीक था, रीजनिंग भी ठीक थी, इंग्लिश में थोड़ा पैसेज में हो सकता है कुछ। 169, कितने क्वेश्चन गलत हैं? 6 गलत हैं अपने। ठीक है, जीएस में यानी निट्टो काम वर्क की है, क्लियर। और मैथ में तो एक्यूरेसी देखो तुम्हें पता ही है हमेशा सही रहती है मैथ रीजनिंग में। इंग्लिश में पैसेज में थोड़ा एक आध दो गलत मुझे लग रहा था, बाकी तो नहीं। अगर देखो नेट्टो तुम लगाते हो तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा, देखो तुम्हें अगर नेट्टो लगानी है, परमार सर भी यही बोलते हैं, नेट्टो लगानी है तो सब ऑप्शनों में लगाओ, सब क्वेश्चनों में लगाओ। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन है नेट्टो मैं सिर्फ 2 में ही लगाऊंगा, नंबर कट देंगे। अब भाई तुझे मालूम है 2 में तू लगाने जा रहा है, क्या पता यही दोनों गलत हो जाए। इसीलिए अगर 10 के 10 क्वेश्चनों में लगाएगा तो क्या पता तेरे 3 से 4 क्वेश्चन सही हो, पॉजिटिव ही रहेगा, इतना तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं लगाता आ रहा हूँ और मैंने बहुत सारों को बताया है, उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। और मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो में भी यही बताया था, पैसेज को अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अगर कोई लंबा लंबा ऑप्शन दिखे या ये इंटायरली कम्प्लीटली ऐसे कुछ वाक्य दिखें, ये सेंटेंस, तो इनको काट दिया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये गलत होते हैं। ठीक, अभी मैं अपने यहाँ पर लैपटॉप पर दिखाता नहीं है, बट मैं तुम्हें फ़ोन में चेक करके बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अबे यार तू वाई फाई वाले सुधर जा, ये तो ये वाई फाई वाला हो रहा है। फीवर सा फिर सा लग रहा है मुझको तो। अबे आ जा, देखो आप जैसे ही इसको चैनल को ओपन करोगे तो आपको 30 दिन 30 मैराथन दिख रही होंगी।
ठीक है, वो जाके देखो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हारे मैथ में अगर स्कोर ना बूस्ट हो, तुम टीचरों का जो सेट आ रहे हैं उन्हें छोड़ दो, उनसे तो डिमोटिवेट ही हो गए, कोई मतलब नहीं है तुम्हें लगाने का, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने कल से स्टार्ट किए थे अपने, और तुम उस सेट का लेवल भी देख सकते हो, उससे हार्ड नहीं आएगा। और मैंने PYQ रखे हैं, ठीक है। अब तुम्हें भी मालूम है लगभग 90% तो PYQ आते हैं, एक दो क्वेश्चन बस मिल जाते हैं कोई न्यू, उन 2 क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़ो। कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो अपने सिक्योर रखो ना, ठीक। 2 क्वेश्चन समझ लेना कि नहीं करूँगा मैं, ठीक। और जिनके भी अभी मान लो 15-16 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अपना टारगेट अभी 20 लेके चलें। ये नहीं कि मुझे सभी क्वेश्चन बनाने हैं, इसीलिए, ठीक। और बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो डली हैं, वोकैब डली है, PDF डली हैं, तो वो जाके देखो अच्छे से। अरे यार खुल जा यार। लगभग 22,000 लोग दे चुके हैं वहाँ, ठीक है। 22,475 परसेंटाइल है 99.8%, ठीक। और हाँ देखो, एक रीजनिंग में गलत हुआ है, 47.5 नंबर है, 47.5 नंबर। क्वांट में 46 नंबर है, यानी 23 क्वेश्चन किए, 23 के 23 सही हैं, ठीक है। आई थिंक वो दोनों हो सकते थे, एक तो हो ही जाता कम से कम। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में 45 नंबर है, यानी 2 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक। बस। और GS में अपने 30.5 नंबर है, तो देख सकते हो तुम, ठीक है। और मैथ का जो क्वेश्चन गलत है वो देखूँ एक बार, मतलब अटेम्प्ट मैंने किया था, अपनी 18 तो आ गई थी मतलब। अबे यार ये नेट वाला हो रहा है, अपना कितना आ रहा था, 18 तो आ गया था ना, डायमीटर नहीं, सॉरी डायगोनल। इसमें कुछ स्पीड दी थी ऐसे 0.8 की स्पीड से। अबे यार खुल जा यार, क्यों मूड ख़राब करता है। वाईफाई सुधर जा यार तू। बिना मतलब के टाइम बर्बाद करवा रहा है मेरा। कहाँ है क्वेश्चन, कौन सा छोड़ा था मैंने, ये था, ये है हिंदी में करवाइया। और तुम पूछते रहते भैया तुम हिंदी मीडियम से लिया गया समय पूछा था। अबे यार इससे आसान क्या ही होता। कितना, 18 आ गया था, तो 18 को 0.8 को मैं 5/18 से चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब मीटर पर सेकंड में। पॉइंट हटाऊँगा 0 बढ़ेगा, 5 से 2 बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा। क्यों, सही तो कर रहा हूँ। 4/18 ऊपर हो जाएगा, तो 2 से ये कटेगा, 2 से 9 बार, 2 से 9 बार नहीं, 2 से एक बार कट गया ना, 324 होगा। 324 में 4 का डिवाइड करूँगा, 4 8 और 1 81, 81 दिया तो है, सही भी है। अबे यार इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होता, पूरे सेट में इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट उसने वो दे दिया था, तुम्हें मालूम है विकट का एक ये भी तो फॉर्मूला होता है। तो ये 162 दिया था, तो डी का मान कितना आ रहा है, 18। सिर्फ 18 में 0.8 का तुम्हें डिवाइड करना था। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, ये कि अपनी इतना बचाती है इतना करती है। ये भी आसान ही था, क्योंकि शेष का 50% ठीक है। इंग्लिश में क्या गलत हुए, इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब गलत हुई है यार, कॉल आउट, ठीक है, कॉल आउट होगा, ठीक है। 1/10 अब रेंट, आई थिंक देखो पैसेज पूरा सही है, तभी तो पैसेज में 99% तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी जब तक ये तुम सीख जाओगे तो, ठीक है। इसमें कौन सा गलत हुआ है, अबे यार इसमें कह रहा है बाल मजदूरी का आरोप लगाते हुए मालिक को गिरफ्तार करेंगे, 31% लोग कर पाए इसे, ठीक है। जो भी आपका स्कोर आया कमेंट में बता देना, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ बहुत सारी PDF डली हुई हैं, तो जाके देखो चुपचाप, ठीक है। इधर उधर मत भटको, ठीक। धन्यवाद।